बच्चों देखो, आज हम पढ़ाएंगे पाठ 3 रहीम के दोहे। पहला कविता है, जो रहीम उत्तम प्रकृति काकरी करत संग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसमें रहीम जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का स्वभाव उत्तम होता है, उसे उसके ऊपर किसी बुरे आदमी के साथ रहने पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस तरह से चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उन सांपों के विष का प्रभाव चंदन के वृक्ष पर नहीं पड़ता है। उसी तरह से अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति पर बुरे वाले व्यक्ति के साथ रहने पर भी उसके ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला पाठ दोहा है, रहीमन प्रीति सराहिए मिल होत रंग धूम, ज्यों जल्दी हरदी तजे तजे सफेदी चूम। रहीम जी कहते हैं कि उस प्रेम की प्रशंसा की जानी चाहिए जो मिलने पर और दुगुना बढ़ जाता है। जैसे हल्दी और चूने को मिलाने पर दोनों अपना रंग छोड़ देते हैं। चूना और हल्दी जब मिलाया जाता है, दोनों का रंग सफेद चूना अपना सफेदी रंग और हल्दी अपनी पीला रंग छोड़ करके रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग धूम। रहीम दास जी कहते हैं कि हमें सच्चे प्रेम के ऐसे स्वरूप की सराहना करनी चाहिए जिसमें दो लोगों के परस्पर मिलने पर प्रेम का रंग दुगुना हो जाता है। जैसे हल्दी और चूने को मिलाने पर हल्दी अपना पीला रंग तथा चूना अपना सफेद रंग त्याग कर आपस में मिलने पर लाल रंग हो जाता है। दोहा नंबर 3 है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर कोइए टूटे मुक्तार। कविवर रहीम जी कहते हैं, यदि कोई सज्जन व्यक्ति रूठ गया हो, उसे 100 बार ही मनाना पड़े तो मना लेना चाहिए। जिस प्रकार मोतियों की माला टूट जाने पर उसे बार बार गूंथ कर पहन लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार सज्जनों को भी बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में मोतियों की भांति ही मूल्यवान होते हैं। अगला दोहा है, रहीमन असमन नैन धरी ये दुख प्रगट करई, जाहि निकारे गेह दे कस भेद न कहे दे। रहीमन असमन नैन धरी ये दुख प्रगट करई, जहि निकारो गेह दे कस न भेद कह दे। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आंख रूपी घर से निकलने पर आंसू हृदय के सारे भाव को प्रकट कर देते हैं, अर्थात आंख से निकला हुआ आंसू यह प्रकट करता है उस मनुष्य के हृदय में दुख है। उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो घर के सारे भेद को बाहर खोल देता है। अगला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहुरी, विपत्ति कसौटी ते कसे ते साँचे नी। रहीम जी कहते हैं कि धनवान होने पर जो अनेक लोग तथा सगे संबंधी मित्र बन जाते हैं,
लेकिन जो विपत्ति में समय की साथ देता है, समय में भी साथ देता है, अर्थात विपत्ति के समय भी सभी कसौटी पर खड़े उतरते हैं। भाव यह है कि जब मनुष्य के पास पैसा रहता है तो बहुत से लोग मित्र हित बन जाते हैं, लेकिन वह दुख में काम नहीं आते हैं। वास्तविक मित्र वही होता है जो दुख के समय सहयोग करता है। जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तो न छोड़ छो। रहीम जी कहते हैं कि मछुआरे द्वारा जल में जाल डालने पर जब तो मछलियों के मुंह को छोड़कर आगे निकल जाता है, बह जाता है, लेकिन मछलियां जाल के प्रति अपने मोह अथवा प्रेम को नहीं छोड़ पाती। जब का साथ छूटने पर वह अपने प्राण को त्याग देती है। अर्थात सच्चे प्रेमी कभी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ते, इसलिए चाहे वह उन्हें प्राण भी क्यों न त्यागने पड़े। भाव यह है कि जब जाल पड़ता है तो पानी जाल से बह जाता है और मछलियां जाल में रह जाती हैं। पानी को थोड़ा सा भी, जल को थोड़ा सा भी मछली से प्रेम नहीं रहता, लेकिन मछली को पानी से इतना प्रेम है कि अपने प्राण को वह त्याग देती है। अगला दोहा है, दीन सबन को लखत है दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही रखे दीन बंद सम होय। कभी रहीम जी कहते हैं कि दीन यानी गरीब, दुखी, असमर्थ व्यक्ति अन्य समर्थ व्यक्तियों की ओर इस उम्मीद से देखता है कि वे लोग हम दीन दुखियों पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे, हमारी सहायता करेंगे, परंतु अधिकतर लोग उन्हें अनदेखा कर उनकी सहायता नहीं करते। रहीम जी कहते हैं कि जो मनुष्य दीन अर्थात गरीबों को दया दृष्टि से देखते हैं वे मनुष्य ईश्वर के समान होते हैं। यानी दीन सबन को रखते हैं दीन ही रखे न कोई। भाव यह है कि गरीब व्यक्ति सभी लोगों को देखता है, सभी लोगों को मदद करना चाहता है, लेकिन बड़े लोग, कुछ ही लोग हैं जो गरीबों का मदद करते हैं, वे भगवान व दीनबंधु यानी भगवान के समान होते हैं। जो गरीबों का सहयोग करते हैं वो भगवान के समान होते हैं। प्रीतम छत में नहीं बसे पर कहाँ समाय, भली सराय रहे लखीपति आप ले जाए। रहीम कहते हैं कि मेरे नेत्रों से ईश्वर रूपी प्रीतम का रूप समाया हुआ है, यानी मेरे आंखों में भगवान का रूप ही दिखाई दे रहा है। अतः इस सौंदर्य रूप को पाने के पश्चात अब मेरे आंखों में दूसरे के लिए स्थान नहीं है। जैसे किसी सराय में यानी यात्रियों को ठहरने के स्थान को यात्रियों से भरा हुआ हो, कोई सराय यात्रियों के से भरा हुआ हो और उसमें स्थान न हो तो वहाँ दूसरा व्यक्ति उसमें नहीं जा सकता, वो लौट जाता है। वैसे ही मेरे आंखों में भगवान का छवि समाया हुआ है। जब मुझे जगह को छेद गया और उस आँख में मेरे प्रीतम के अलावा दूसरे का चेहरा नहीं दिखाई देता। रहीमन धागा प्रेम का मत चटकाय, टूटे से भी न जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को अर्थात संबंधों को कभी झटका देकर नहीं तोड़ना चाहिए। जिस प्रकार धागा एक बार टूटने के पश्चात
वह पुनः जुड़ता नहीं है, जुड़ता भी है उसमें गांठ पड़ जाता है। उसी प्रकार प्रेम संबंध भी एक बार टूट जाने पर पुनः नहीं जुड़ता, यह जुड़ भी जाता है उसे अंतर अवश्य आ जाता है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसे फल दीन। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र से गिरी सभी बूंदे समान गुण वाली होती हैं, लेकिन संगत के कारण उनके गुण परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात उसका प्रभाव अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग होता है। जैसे केले में पड़कर स्वाति का बूंद कपूर बन जाता है, सीप के मुंह में गिर करके मोती बन जाता है, अर्थात तथा सर्प के मुंह में गिर करके वह विष बन जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जिस संगत में बैठता है उसके ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पीवहि न पान, कही रहीम पर काज ही संपत्ति सचे सुधान। कविवर रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, अर्थात वृक्षों के फल और तालाबों के जल का सेवन अन्य लोग ही करते हैं, उसी प्रकार सज्जन अथवा ज्ञानी मनुष्य अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के लाभ के लिए करते हैं, दूसरों के लाभ के लिए ही करते हैं। रहीमन देखी बड़न को लह दीजिए न डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवार। रहीमन देखी बड़न को लह न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवार। रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देख करके कभी छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार सुई का काम तलवार से नहीं लिया जा सकता, उसी प्रकार तलवार का काम सुई से नहीं लिया जा सकता। अर्थात कवि का तात्पर्य है कि छोटे और बड़े दोनों ही अपने अपने स्थान पर उपयोगी और महत्वपूर्ण होते हैं।